ताजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली के जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी का चौथाई शताब्दी से अधिक का वनवास समाप्त कर दिया और आम आदमी पार्टी को और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक वनवास पर भेज दिया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आखिर अब केजरीवाल जी का होगा क्या और आपका क्या होगा। संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, न केजरीवाल का न आम आदमी पार्टी का। जिस दिन दिल्ली का जनादेश आया 8 तारीख को, उसी दिन शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए तो उन्होंने एक बात का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया और वो कहा कि नई विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन सीएजी की सारी रिपोर्ट्स सदन में रखी जाएंगी दिल्ली विधानसभा की। ये वही रिपोर्ट्स हैं जो केजरीवाल जी की सरकार ने सदन में नहीं रखी थी विधानसभा में, और जिनको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार के विरुद्ध टिप्पणियां की थी। और उन सीएजी रिपोर्ट्स में सरकारी धन का दुरुपयोग, अपव्यय, घपले, घोटाले की आशंकाएं भरी पड़ी। तो क्या ये इंडिकेशन है कि केजरीवाल जी के लिए अभी कहीं से भी राहत और रियायत की गुंजाइश नहीं। शराब वाला घोटाले की जांच चली रही है, उसमें जमानत पर हैं अरविंद केजरीवाल भी, मनीष सिसोदिया भी, संजय सिंह भी, सत्येंद्र जैन भी जमानत पर हैं। यानी एक्विटल किसी का नहीं, छूटा कोई नहीं है। और ऊपर से अब आ गई ये सीएजी की रिपोर्ट। इसी में मोहल्ला क्लिनिक भी, इसी में शीश महल भी, इसी में जल बोर्ड के मसले भी, सब कुछ हैं इसी सीएजी की रिपोर्ट में। तो क्या सीएजी की रिपोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलारों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी है? क्योंकि अब केंद्र की सरकार, एलजी, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार, सबकी लाइन लेंथ एक है। अब पहले स्थितियां इस मामले में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी थी कि कम से कम दिल्ली में सरकार थी उनके पास, लेकिन अब सरकार नहीं है। तो वनवास काल में सीएजी की रिपोर्ट क्या उनके लिए संकट का नया सबब बनेगी? ये बड़ा प्रश्न है। और एक प्रश्न खड़ा हो रहा है पंजाब से। पंजाब में भगवंत मान की सरकार भले ही न गिरे, भले ही कांग्रेस वहां जो दावे कर रही है उनको पूरा न कर पाए कि भगवंत मान की को अपनी तरफ खींच ले, या पार्टी के भीतर, आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ा कोई विभाजन करवा दे और वहां सत्ता पलट जाए, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए ऊहापोह और अनिश्चितता की स्थिति तो बनी रहेगी। अब सरकार के लिए स्थायित्व की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हिचकोले तो खाएगी सरकार। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, एक संभावना खड़ी होती है कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपने लिए कोई स्पेस तलाश सकते हैं, कोई पद खोज सकते हैं? मेरी समझ ये कहती है कि ऐसा संभव नहीं। पार्टी के मुखिया के नाते उनकी भूमिका है जहां उनकी पार्टी की सरकार है पंजाब में, लेकिन अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का स्थान नहीं ले सकते। पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में नॉन सिख केजरीवाल एक्सेप्टेड नहीं होंगे।
और अगर वैसी स्थिति आई कि केजरीवाल ने अपने लिए कुर्सी चाही वहां और भगवंत मान को बेरोजगार करना चाहा, तो बगावत अवश्यंभावी हो जाएगी, ये भी तय है। मरता क्या ना करता, जब भगवंत मान के लिए ये स्थिति खड़ी हो जाएगी कि भाई इधर कुआं उधर खाई, तो फिर बगावत ही सही। फिर बगावत में क्या संकोच है, और क्यों संकोच हो। इसलिए पंजाब से केजरीवाल को कोई बहुत राहत नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री वाला जो जलवा जलाल था वो पंजाब से पूरा हो जाएगा, नहीं। और एक प्रश्न और खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी, उसकी लीडरशिप और उसके कार्यकर्ताओं में अब वो स्पिरिट, वो उत्साह, वो जिजीविषा, वो उमंग बाकी बची है जो अन्ना आंदोलन के समय थी, या जब पार्टी बनी थी तब थी। क्या अब आम आदमी पार्टी के पास वो आत्मबल है? नहीं, उत्तर है नहीं। योगेंद्र यादव एक दौर में अरविंद केजरीवाल के साथी थे, सहयोगी थे। योगेंद्र यादव ने बड़ी अच्छी बात कही आम आदमी पार्टी के की जो बड़ी पराजय हुई दिल्ली में, उस पर उन्होंने कहा कि भाई जिम्मेदार तो अरविंद केजरीवाल है अकेले। पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो पार्टी मंदिर के रूप में देखी गई जन्म के समय, उस पार्टी को दुकान में तब्दील कर दिया, इसलिए चुनाव में पराजय हो गई। मंदिर से दुकान तक की यात्रा योगेंद्र यादव के शब्दों में केजरीवाल जी के सफल नेतृत्व में पूरी हुई है। तो क्या आम आदमी पार्टी के पास वो मनोबल बचा है, वो ताकत बची है? और क्या केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोग जो लीडरशिप है, वो तिहाड़ में उनका जितना आना जाना हुआ है मुकदमों के बाद, आरोप जितने गंभीर लगे हैं, क्या उनके बाद वो नैतिक सत्ता बची है कि आप बड़ा आंदोलन कर पाए? सत्ता आंदोलन करने के साहस और आत्मबल को खंडित कर देती है, कमजोर कर देती है। और अगर सत्ता में घपले घोटाले भी शामिल हो जाएं तो आंदोलन करने की जिजीविषा ही समाप्त हो जाती है, ये जान लीजिए। इतिहास बताता है, फिर आप आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन के लिए जो दुर्धर्ष किस्म का आत्मबल चाहिए, वो दागी होने के बाद नहीं बचता। दागी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, रैली हो सकती है, धरना हो सकता है, कहीं टोकन के रूप में धरना देना हो सांकेतिक तौर पर। दागी के रूप में महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का आंदोलन नहीं चल सकता, नहीं। और कहीं चला हो तो आप बता दीजिए कि नहीं साहब, दागी भी रहे और बड़ा आंदोलन भी चला जाए, संभव नहीं। वो मोरल नहीं रहता आपका, वो आत्मबल नहीं रहता। केजरीवाल की पार्टी उसी समस्या से जूझ रही है। और दिल्ली में अप्रैल के महीने में संभवतः, हाँ, अप्रैल के महीने में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के पद भी आम आदमी पार्टी से चले जाएंगे, इस बात की लगभग गारंटी है। बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर हो जाएंगे। तो केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के पूरे सीन से बाहर हो जाएगी। न एमसीडी में, न एनडीएमसी में, न सरकार में। फिर सत्ता एक सीमेंट का काम भी करती है, वो विपरीत दिशाओं की दीवारों को जोड़ देती है, जैसे सीमेंट जोड़ देते हैं वैसे सत्ता। लेकिन जब सत्ता नहीं हो तो दीवारों के जोड़ खुल जाते हैं और हर दीवार फिर अलग दिशा में अपना आकार प्रकार लेना शुरू कर देती है। आम आदमी पार्टी अब उसी समस्या से जूझेगी। सत्ता का सीमेंट नहीं है दिल्ली में उसके पास, और पंजाब में भी जो सत्ता का सीमेंट है वो भी, उसमें भी दरारें आ गई हैं। और अव्वल तो दिल्ली के कार्यकर्ताओं को पंजाब की सरकार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता।
जिसका काम दिल्ली में है उसमें उसको पंजाब से क्या लाभ होगा। और आम आदमी पार्टी का जन्म का घर तो दिल्ली ही है, जन्म का आंगन तो यही है। यहां सरकार जाने का मतलब बड़ा है। और आम आदमी पार्टी के इनसाइडर्स से आप बात करिए तो वो ये भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का हार जाना। केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे ये आम आदमी पार्टी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और शायद इसीलिए केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे कि मुझे हराने से के लिए तो नरेंद्र मोदी को भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। उनको लगता था मैं नहीं हार सकता, मैं अजेय हूं, अपराजेय हूं। लेकिन जनता तो जनार्दन है, हमारे यहां कहा गया जनता ही जनार्दन है। तो जनार्दन ने अपना निर्णय सुना दिया। अब लाख टक्के का सवाल ये जो चौतरफा गूंज रहा है दिल्ली से पंजाब तक कि अब केजरीवाल क्या करेंगे, उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या उनके पास वो साहस, वो आत्मबल, वो विश्वास, वो जिजीविषा बची है जो उनको 10 साल पुराने केजरीवाल के रूप में फिर से जिंदा कर पाए। 10 साल पुराना जैसे केजरीवाल थे जब सत्ता में नहीं आई थी पार्टी का गठन हुआ था और उसके बाद जो केजरीवाल संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर, क्या वैसा आत्मबल अब उनके पास बचा है। और अगर आत्मबल बचा भी है, मान लीजिए वो आत्मबल कहीं से जुटाने की कोशिश भी करें, तो सीएजी की रिपोर्ट से लेके दारू के घोटाले तक के मामले उनका पीछा करेंगे और बार बार उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जाएगी। ये जान लीजिए, अदालत से भी, सरकार से भी, विधानसभा के पटल से भी, हर तरफ से। इसलिए मैंने आरंभ में ये प्रश्न उठाया था कि अब केजरीवाल का क्या होगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।